हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम समझेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले हम फैक्टर्स समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम करते हैं 9 डिवाइड बाई 2, राइट। हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर आया 1। ओके, तो जब भी हम डिवीजन करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर क्या होता है? डिवाइजर, राइट। एंड जो हमारा ये यहां पर आता है रिजल्ट में, वो होता है क्वोशिएंट, एंड ये हमारा होता है रिमाइंडर, राइट। तो जब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट आया 4, रिमाइंडर आया 1। ओके, अब मैं 9 को 3 से डिवाइड करती हूँ। ओके, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आया, राइट। तो इस केस में आप देखेंगे रिमाइंडर 0 है, जबकि मैंने 9 को जब 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं था। लेकिन जब मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। ओके, तो क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, मैंने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, राइट, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो उस केस में जो डिवाइजर होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाता है। इस वाले केस में जब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 1 आया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये वाला डिवाइजर मेरा एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। लेकिन इस वाले केस में जब मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 0 आया। ओके, तो 3 जो डिवाइजर है वो हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाता है। ओके, एंड फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, तो यहाँ 9 का एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है? 3। तो 3 क्या हुआ? फैक्टर ऑफ 9। ओके, तो हमारा जैसे 9 को 3 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना। ओके, तभी वो एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाता है, एंड तभी हम उसको फैक्टर बोलते हैं। ओके, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। देयरफॉर 3 is factor, or we can say exact divisor of 9। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 6 का। ओके, हम नंबर लेते हैं हम एक 6। ओके, अब हमें बताना है कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 को डिवाइड करके देखते हैं 1 से। 1 6 जा 6, 6, रिमाइंडर आया 0। यानी कि 6 के जो हम फैक्टर्स निकालेंगे वो क्या होते हैं? 1 हमारा 6 का फैक्टर है, राइट। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, ओके, 0। यानी कि 2 भी हमारा 6 का फैक्टर है, तो यहां हमारा आया 2, राइट। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 जा 6, यानी कि 6 का फैक्टर 3 भी है। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 2। इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब 4 हमारा 6 का फैक्टर नहीं है, राइट। अब हम 6 को डिवाइड करते हैं 5 से। इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब 5 भी हमारा फैक्टर नहीं है 6 का। ओके, 6 का फैक्टर नहीं है 5। अब हम 6 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 0। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आया, यानी कि 6 हमारा 6 का फैक्टर है, राइट। तो ये हमारा हुआ दिस। तो इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ 6 आर
1, 2, 3 एंड 6, राइट। तो हमारे पास 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 6। ओके, तो आप समझ गए होंगे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, तो हमें ये बोला गया है कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने 7 को 1 से डिवाइड किया तो 1 7 जा 7 एंड रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो जब भी मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आएगा, राइट। हम 1 को 9 से भी करके देख लेते हैं, 1 9 जा 9 एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 ही आता है हमेशा, इसलिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं उसका एक फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ 7 की तो 7 का एक फैक्टर 7 भी होगा। अब 7 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 1 जा 7, राइट, रिमाइंडर इज 0, राइट, क्योंकि 7 को डिवाइड किया 7 से तो हमारा आंसर आया 1, रिमाइंडर 0। ऐसे ही 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। 10 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 0। ओके, इसका मतलब ये है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं उसका एक फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि हम जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट केस में हमने 6 के फैक्टर्स निकाले थे, तो जिस भी नंबर की हम बात करते हैं उसके जो फैक्टर्स होंगे ना, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ओके, तो उसका जो फैक्टर का वैल्यू होगा वो उस नंबर से कम या उसके इक्वल ही होगा। जैसे कि आपने फैक्टर्स ऑफ 6 देखे थे अभी। फैक्टर्स ऑफ 6 हमारे क्या आए थे? 1, 2, 3 एंड 6, राइट। अब अगर मैं 6 को, क्योंकि हम यहाँ 6 की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 6, अगर मैं 6 की बात कर रहे हैं, अगर 6 को मैं उससे बड़े नंबर से डिवाइड करती हूँ तो क्या हमारा डिवीजन एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए कोई भी फैक्टर हमारा उस नंबर की वैल्यू से बड़ा हो ही नहीं सकता। फैक्टर ऑफ 6 में ना हमारा 7 आएगा, ना 8 आएगा, ना 9 आएगा, ना 10 आएगा, क्योंकि वो सब नंबर हमारे 6 से बड़े हैं, राइट। तो हमेशा हमारा किसी भी नंबर के फैक्टर्स की वैल्यू मैक्सिमम उस नंबर की वैल्यू तक ही हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। तो ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 6 क्या थे? 4 फैक्टर्स। 6 के हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, तो किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे फाइनाइट होंगे। यानी कि फाइनाइट क्या होता है? उतनी चीज़ें जितनी हम काउंट कर सकें, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स उतने ही होंगे जितने इजीली काउंट हो पाएंगे, राइट। जैसे कि आप फैक्टर्स ऑफ 7 अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 एंड 7, 2 फैक्टर्स आएंगे। ऐसे ही किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, वो हमेशा फाइनाइट नंबर ही होगा, यानी कि जिस नंबर को आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको फैक्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे कि मैं एक नंबर लेती हूँ 3, राइट। 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 3। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो आएगा 6, यानी कि 3 का मल्टीपल है 6 एंड 6 किसका मल्टीपल है? 3 एंड 2 का, राइट। अब मैं 3 इंटू 3 करती हूँ तो आएगा 9, राइट। तो 3 का मल्टीपल है 9 एंड 9 किसका मल्टीपल है? 3 का। ऐसे ही 3 इंटू 4 आएगा 12, तो 3 का मल्टीपल है 12। 12 किसका मल्टीपल है? 3 का एंड 4 का, राइट। तो क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? जब भी मैं किसी नंबर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका हमें मल्टीपल मिलता है। अब अगर मैं 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट में 3 को किसी से भी, जैसे 3 इंटू 9 किया
27, तो ये भी 3 का मल्टीपल है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सब नंबर्स का एक फैक्टर 3 है, राइट? इसलिए वो 3 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ओके, अब जैसे 6 की बात करें, 6 का एक फैक्टर 2 भी है, यानी कि 2 का मल्टीपल है वो। 12 के केस में 12 का एक फैक्टर हमारे पास 4 है, राइट? तो 4 का मल्टीपल हुआ 12, राइट? इसलिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें लिखा है अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, तो अगर हम किसी भी नंबर की बात करते हैं तो अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल कहलाता है, राइट? जैसे कि अगर हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ 6, तो हमारे पास क्या था? 1 था, 2 था, 3 था एंड 4 था, राइट? तो जो 6 नंबर है वो 1 का भी मल्टीपल है, वो 2 का मल्टीपल भी है, वो 3 का मल्टीपल भी है और वो 4 का मल्टीपल भी है। देख सकते हैं कैसे? अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, तो यानी कि 6 जो है वो 1 का मल्टीपल है। अब अगर मैं 2 को किसी नंबर जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, यानी कि 6 2 का मल्टीपल है। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 इंटू 2 इज 6, यानी कि 6 3 का मल्टीपल भी है, राइट? सॉरी, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, राइट? तो अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 6, राइट? तो यानी कि 6 का एक मल्टीपल 6 भी है, सॉरी 6 का मल्टीपल है, राइट? तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको नंबर गिवन है 4, तो आप 4 के 5 मल्टीपल्स बताओ मुझे, तो मैं क्या करूंगी? 4 इंटू 1 4 फर्स्ट मल्टीपल, 4 इंटू 2 8 सेकेंड मल्टीपल, 4 इंटू 3 12 थर्ड मल्टीपल, 4 इंटू 4 16 फोर्थ मल्टीपल एंड 4 इंटू 5 20। तो ये सब क्या है? ये हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वो नंबर मिला, तो वो नंबर क्या हुआ? वो मल्टीपल ऑफ 4 हुआ। ओके, तो ऐसे हम मल्टीपल्स कैलकुलेट करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मल्टीपल्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालते हैं तो जो मल्टीपल होता है वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा उस नंबर के। जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल देखा था 4 का, जब हमने 4 के मल्टीपल्स निकाले थे, 4 इंटू 1 इज 4, तो मिनिमम नंबर हमारे पास क्या होता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए? 1, राइट? तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो आप देखेंगे कि आपके पास 4 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो या तो सबसे छोटा उसका मल्टीपल क्या होगा? वो नंबर खुद, जब हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया था, एंड उसके बाद वो सारे मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर से बड़े ही होंगे। ओके, तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट नंबर, राइट? 4 के मल्टीपल्स में 4 आया एंड बाकी सारे मल्टीपल्स 4 से ग्रेटर ही होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो इस प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, वो इनफाइनाइट होते हैं, राइट? अब जैसे कि मैं 4 का मल्टीपल कैसे निकाल सकती हूँ? 4 का मल्टीपल मैं निकाल सकती हूँ किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके, राइट? अब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से, ऐसे ही 4 को मैं 5 से, 6 से, 7 8 9 10 11 12, लाइक किसी भी नंबर से मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4 का मल्टीपल मिल जाएगा। एंड क्योंकि हमारे पास नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो इसका मतलब मैं 4 को इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इनफाइनाइट मतलब इतना ज़्यादा कि आप कैलकुलेट ही ना कर पाएँ, राइट? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो नंबर्स हमारे पास इतने ज़्यादा होते हैं, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो आप नंबर कितना भी बड़ा ले सकते हैं। अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो नंबर 4 का मल्टीपल बन जाएगा, राइट? तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है आपको मल्टीपल्स निकालने की, कोई लिमिट नहीं होती, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, राइट?
तो हर जो भी जिस भी नंबर की हम बात करते हैं वो अपने खुद का, लाइक फॉर एग्जांपल 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 का मल्टीपल भी है, राइट। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर अपने खुद का मल्टीपल भी होता है। जैसे कि 5 की बात करूं तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 का मल्टीपल है। 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 का मल्टीपल है। 19 इंटू 1 इक्वल्स टू 19, यानी कि 19 का मल्टीपल है। ओके, तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो अभी हमारा एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।